अगर आपके जिस्म में हर वक्त हल्का दर्द रहता है, अगर आपको काम से बहुत ज्यादा नकाहत और थकावट महसूस होती है और अगर आपको वॉशरूम जो है बहुत ज्यादा बार जाना पड़ता है, तो समझ लें कि आपको पेशाब का इन्फेक्शन है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अनडायग्नोज्ड और अनआइडेंटिफाइड जो है वो इंसान को चलती है, कई सालों तक भी चलती है और इंसान को ये पता नहीं होता कि उसको क्या मसला है। बहुत ज्यादा टेस्ट दूसरी चीजों के करवाने के बाद, खून के टेस्ट करवाने के बाद भी लोगों को ये पता नहीं चल रहा होता कि मेन रीजन क्या है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर यूटीआई के क्या वजूहात हैं और एंड में हम सबसे बड़ी मेन रीजन इसकी डिस्कस करेंगे जो कि आम आवाम को बिल्कुल भी उसकी अवेयरनेस नहीं होती और जिसकी वजह से आपको मल्टीपल टाइम डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपको हमेशा से पेशाब के इन्फेक्शन के लिए कैंडिडेट बनाती हैं। नंबर 1, अगर आप पेशाब को रोक के रखते हैं, कोशिश करते हैं कि पेशाब करने के लिए बार बार ना जाना पड़े, अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं और अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां आपको दूसरों के वॉशरूम्स यूज करने पड़ते हैं या सफर के दौरान किसी का वॉशरूम यूज करना पड़ता है, तो भी आप बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपके खाने पीने की आदत इस तरह की हैं जिसमें प्रोबायोटिक्स या फिर अच्छे बैक्टीरियाज नहीं हैं, तो भी आपको पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और 5वें छठे नंबर पर आ जाती है प्रेगनेंसी में इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। औरतों में इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी जो पेशाब की नाली है उसकी लेंथ जो है या साइज जो है वो छोटा होता है, तो खाने वाले रास्ते के जरासीम भी उसमें शामिल हो जाते हैं और जो उनकी वजाइनल डिस्चार्ज या वो लिकोरिया के जो इन्फेक्शन है वो भी बहुत इजीली उनके पेशाब में शामिल हो सकता है। या फिर इसके अलावा अगर आपको बहुत ही लंबे अरसे की कोई बीमारी चल रही है, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है या फिर कोई आप जोड़ों का दर्द है जिसके लिए आप कुछ इस तरह के स्टेरॉइड्स, इस तरह की मेडिकेशंस ले रही हैं जो आपके गुर्दों को भी इफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से आपको पेशाब जो है वो बार बार आता है, तो इस वजह से भी आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई रसौलियां हैं, आपको बच्चेदानी की कोई रसौलियां हैं या फिर आपको लंबे अरसे की कब्ज रहती है जिसकी वजह से आपका पेशाब जो है वो पूरी तरह से निकलता नहीं है और मिसाने में बाकी रह जाता है, तो इस सूरत में भी आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों होता है पेशाब का इन्फेक्शन? थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और एक बुरे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी पेशाब की नाली में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, बार बार वॉशरूम करते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, तो वो जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो वहीं रहते हैं और गंदे बैक्टीरिया वॉश होते रहते हैं। लेकिन वो सूरतें जिनमें आपको पेशाब रुका रहता है या पेशाब बीच में बाकी रह जाता है या आपको कोई और इस तरह के मसले हैं, तो आपको पेशाब का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।